नमस्कार। बाल कृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बुधलेश्वर राम। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की इस प्रोग्राम में हम आज 14 से लेकर 21 जून तक की MCQ क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चार भुजानाथ की मूर्ति सुर्खियों में थी, ये किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी ओडिशा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान। हाल ही में राजस्थान में बूंदी के डोबरा महादेव मंदिर से चोरी हुई चार भुजानाथ की मूर्ति बरामद हो गई है। यह मूर्ति 6 जून से मंदिर से गायब थी। आपको बता दें कि चार भुजा जी एक ऐतिहासिक एवं प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भारतीय राजस्थान के राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ तहसील के गढ़बोरा गांव में स्थित है। इसी मंदिर का निर्माण राजपूत शासक गंगदेव ने करवाया था। चार भुजा के शिलालेख के अनुसार सन 1444 में खरवण शाखा के ठाकुर महिपाल व उसके पुत्र रावत लक्ष्मण ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। एक मंदिर में मिले शिलालेख के अनुसार यह इस क्षेत्र का नाम ब्रंदी था, जो कि बद्रीनाथ से मेल खाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान। प्रिय व्यूअर्स, यदि आपको हमारा यह प्रोग्राम पसंद हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, और यदि हमारा यह प्रोग्राम आपके लिए उपयोगी हो तो हमारा चैनल बाल कृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन अवश्य प्रेस करें। और हाँ, वीडियो शेयर ज़रूर करें। आपकी एक शेयर हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को रूस दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जून, ऑप्शन बी 2 जून, ऑप्शन सी 8 जून, ऑप्शन डी 12 जून। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 12 जून। बीते 12 जून को रूस दिवस मनाया गया। इसी दिन 1991 में रूसी संघ की संप्रभुता की घोषणा को स्वीकार किया गया था, और तभी से इस दिन को रूस दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 12 जून 1990 को सोवियत संघ के नेताओं ने रूस राज्य की संप्रभुता की घोषणा कर हस्ताक्षर किए थे। यह रूस में लोकतांत्रिक सुधारों की शुरुआत का प्रतीक और सोवियत संघ के आधिकारिक विघटन की दिशा में पहला कदम था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 12 जून। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी कि GFSR अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की एक अर्थ वार्षिक रिपोर्ट है जो वैश्विक वित्तीय बाजारों की स्थिरता और उभरते बाजार के वित्त पोषक का आकलन करती है। यह वर्ष में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में रिलीज होती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स जारी की? ऑप्शन ए केंद्रीय कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी केंद्रीय गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केंद्रीय कृषि मंत्रालय।
बीते 13 जून 2022 को कृषि मंत्रालय ने जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स जारी की। इस टीके को हिसार स्थित नेशनल रिजर्व सेंटर और इक्वेंस द्वारा बनाया गया है। यह जानवरों को कोरोना वायरस के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाने में सक्षम है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल कुत्ते, चूहों, तेंदुओं, शेरों और खरगोश जैसे जानवरों के ऊपर किया जा सकता है। यह एक निष्क्रिय टीका है जिसे डेल्टा संस्करण के एक संक्रामक भाग का उपयोग करके बनाया गया है। गौरतलब है कि बिल्लियों और कुत्तों समेत कुछ जानवरों में कोविड-19 संक्रमण के मामले सामने आने के बाद इस वैक्सीन को बनाया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, अग्निपथ योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सत्य है या है? ऑप्शन ए, कथन ए, सैन्य बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन बी, इस योजना के अंतर्गत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। ऑप्शन सी, सामान्य सैनिकों की तरह अग्निवीर भी ग्रेजुएटी और पेंशन के अन्य लाभ के पात्र होंगे। ऑप्शन ए केवल 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 कथन सत्य है। केंद्र सरकार ने सैन्य बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है। सरकार के मुताबिक इस योजना के अंतर्गत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीरों को आकर्षक मानसिक पैकेज और तीनों सेनाओं में लागू जोखिम तथा कठिनाई भत्ता दिया जाएगा। इनका कार्यकाल पूरा होने पर इन्हें एक मुक्त सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा। इसके अंतर्गत देशभक्त और उत्साही युवाओं को सैन्य बलों में 4 वर्ष के लिए नियुक्ति किया जाएगा। इस वर्ष 46,000 अग्निवीर की भर्ती की जाएगी। आपको बता दें कि अग्निवीरों को 30 से 40,000 रुपये मासिक वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। सेवानिवृत्ति को आयकर से छूट होगी। अग्निवीर ग्रेजुएटी और पेंशन के अन्य लाभ के पात्र नहीं होंगे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सहायक प्रौद्योगिकी यानी कि GREAT पर पहली वैश्विक रिपोर्ट लेकर आया है? ऑप्शन ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। ऑप्शन बी, विश्व खाद्य कार्यक्रम। ऑप्शन सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने संयुक्त रूप से 16 मई 2022 को सहायता प्रौद्योगिकी पर पहली वैश्विक रिपोर्ट लॉन्च की। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक 2022 जारी करता है? ऑप्शन ए, विश्व बैंक। ऑप्शन बी, पर्यावरण कानून और नीति के लिए येल केंद्र। ऑप्शन सी, जर्मन वॉच। ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पर्यावरण कानून और नीति के लिए येल केंद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED कार्य करता है? ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय। ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी, विदेश मंत्रालय। ऑप्शन डी, रक्षा मंत्रालय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय।
अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य को आरक्षित रूप से देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP, ऑप्शन सी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी कि CCEA, ऑप्शन डी नीति आयोग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्लैक गोल्ड शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए कोयला और इसके डेरिवेटिव, ऑप्शन बी प्लेजर जामा भंडार से निकला गया सोना, ऑप्शन सी पेट्रोलियम और इसके डेरिवेटिव, ऑप्शन डी अवशेष जो सोने की निकासी के बाद बचा गया रहता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी पेट्रोलियम और इसके डेरिवेटिव। आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है, लिथोस्फेरिक प्लेटें बहुत धीमी गति से घूमती है हर साल बस कुछ किलोमीटर, इस गति के पीछे क्या कारण है? ऑप्शन ए पृथ्वी का घूमना, ऑप्शन बी पृथ्वी के अंदर मैग्मा की गति, ऑप्शन सी महासागरीय धाराएं, ऑप्शन डी पृथ्वी की क्रस्ट पर वल्वानों की निर्माण। इस प्रश्न का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही आप ये भी बताएं कि आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लग रहा है। आपकी प्रिपरेशन की सुविधा के लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शंस में इन सभी कंटेंट के PDF दे रखा है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे नेक्स्ट सेशंस पे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण।